आदरणीय साथियों, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़ा आयोजन कर रही है। इस दौरान है तैयार हम नाम की महारैली के साथ पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत भी करेगी। 1885 में बनी पार्टी भले ही आज विपक्ष में हो, लेकिन कभी इसका देश भर में एक छत्र राज हुआ करता था। कई बार पार्टी में टूट फूट हुई, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। 28 दिसंबर 1885 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे एओ ह्यूम की पहल पर तत्कालीन बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मैदान में देश के विभिन्न प्रांतों के राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए। ये राजनीतिक एकता एक संगठन में तब्दील हुई और इसका नाम पड़ा कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के वक्त ह्यूम के साथ 72 और सदस्य थे। पार्टी के गठन के बाद ह्यूम संस्थापक महासचिव बने और वोमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से अब तक पार्टी को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 45 साल तक पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही। 1885 से लेकर के 1919 तक कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का ज्यादा दखल नहीं हुआ करता था। इसके बाद 1919 में कांग्रेस पार्टी के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को नया अध्यक्ष चुना गया। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में फिर से पार्टी का अध्यक्ष मोतीलाल चुने गए। इसके अगले ही साल कांग्रेस की कमान मोतीलाल नेहरू के बेटे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली। लगातार 2 साल कमान संभालने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नया अध्यक्ष चुना गया। 1936 और 37 में जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बनाए गए। देश की आजादी के बाद 1951 में फिर से कांग्रेस की कमान जवाहरलाल नेहरू को मिली और इस बार वो लगातार 4 साल तक अध्यक्ष बने रहे। 1959 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी की एंट्री हुई और वह अध्यक्ष बनी। 1960 में इंदिरा के हाथ से कांग्रेस की कमान नीलम संजीवा रेड्डी के पास चली गई। 1978 से 83 तक फिर से इंदिरा अध्यक्ष रही और 1985 में कांग्रेस की कमान राजीव गांधी को मिली और 6 साल तक उन्होंने इस कुर्सी को संभाला। 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद 2017 तक उन्होंने 19 साल तक पार्टी की टॉप लीडर बनी रही। 2017 में बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस के सामान सौंप दी गई। हालांकि कई राज्यों में चुनावों में मिली हार के बाद राहुल ने 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तब से अक्टूबर 2022 तक सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रही। फिर इतिहास का पहिया घूमा और फिर दशकों बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की कुर्सी किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को देने का फैसला किया। 26 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1885 में पार्टी की स्थापना हुई और तब से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टियां बना ली। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब इंदिरा ने अलग कांग्रेस बना ली थी। बता दें कि आजादी से पहले 2 घटनाएं हुई। 1923 में चित्तरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके अलावा 1939 में महात्मा गांधी से अनबन होने पर सुभाष चंद्र बोस और शार्दुल सिंह ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग पार्टी खड़ी कर ली। बंगाल में अभी भी पार्टी अस्तित्व में है, हालांकि इसका जनाधार ना के बराबर है। दूसरी तरफ आजादी के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा फूट पड़ी। तब से 2021 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 62 नई पार्टियां बना चुके हैं। आजादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1951 में ही 3 नई पार्टी खड़ी की थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ी। बताया जाता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेता से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी मजदराज तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजगोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस ज्यादातर बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मद्रास में रहा। 74 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा 1964 में के.एम. जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने अपनी 7 अलग अलग पार्टी खड़ी कर ली। 1966 में कांग्रेस छोड़ने वाले हरे कृष्णा मेहताब ने उड़ीसा जन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी और उसका नाम रखा कांग्रेस आर। इंदिरा से विवाद के चलते ही के कामराज और मोरारजी देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से अलग पार्टी बनाई। बाद में इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 1969 में ही बीजू पटनायक ने उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में मैरी चेना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति का गठन किया और इसी तरह 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस आर छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस आई नाम दिया।
एक साल बाद यानी 1979 में ही डी देवराज यूआरएस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यूआरएस नाम से पार्टी का गठन किया। देवराज की पार्टी अब अस्तित्व में नहीं रही। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना ली। इसके एक साल बाद ही शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया, जिसे एनसीपी के नाम से आज जाना जाता है। 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से नया दल बना लिया और आखिरी बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसे पंजाब लोक कांग्रेस का नाम दिया। इसके अलावा कई और नेताओं ने भी कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का गठन कर लिया। तो ये था कांग्रेस का 139 साल पुराना इतिहास। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।